भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, कल शाम मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। राजभवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीनियर बीजेपी विधायक मंत्री बनेंगे। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी संभावना है कि कैलाश विजयवर्गीय को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है और कल शाम मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको अहम खबर बता रहे हैं। कल 5 बजे शाम शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जो सीनियर बीजेपी के विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं और कुछ नाम भी मैं आपको बता रही हूं। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन पर आशा जताई जा रही है, कि संभावना जताई जा रही है कि वो मंत्रिमंडल के चेहरे हो सकते हैं। तो लगातार मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर सभी को इंतजार है और इसी इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि 5 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और मंत्रिमंडल जिसका सबको इंतजार है। हालांकि 3 दिसंबर को ही चुनाव के रिजल्ट आ गए थे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, लेकिन सबकी निगाहें रुकी हुई थी और सबको इसी का इंतजार था कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे मौका मिलेगा, कौन से वो चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में, किसे मौका मिलेगा, कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। और कल भी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों के जो नेता थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी दिल्ली रवाना हुए थे। दिल्ली दौरा था और ऐसी आशा जताई जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि कल जो चेहरे हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है और जो भी चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे। कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और कैबिनेट के विस्तार का इंतजार भी सबको इसीलिए था, क्योंकि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो जो सरकार के काम हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको एक रूप मिल सकेगा और उसका विकास जो है तेजी के साथ हो सकेगा। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी सामने आ चुके हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। IBC 24 पर आप देख रहे हैं कि प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको मंत्रिमंडल में यानी कि कैबिनेट में मौका मिल जाएगा। वो कैबिनेट के चेहरे हो सकते हैं। तो कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और उसकी तैयारियां भी राजभवन में शुरू हो चुकी है। तो देखिए, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज ऐसे नेता हैं और विधायक है, सीनियर लीडर हैं जिनको मौका मिल सकता है। और कल शाम को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसका सबको इंतजार है कि मंत्रिमंडल में कौन ऐसे चेहरे हैं, कौन वो नेता हैं जो सामने आ जाएंगे और मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा। लेकिन वो घड़ी अब आ चुकी है, क्योंकि कल शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। तो भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सीएम फेस सामने आने के बाद सभी की निगाहें कैबिनेट के मंत्रियों पर टिकी हुई थी और सभी इंतजार में बैठे हुए थे कि किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या पुराने चेहरों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो ये कुछ नाम भी IBC 24 के पास हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बेहद ही प्रमुख ये नाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैबिनेट में दिग्गजों को मौका दिया जा रहा है। ये तो साफ तौर पर इन नामों से सामने आ चुका है। बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन हैं वो उस पर विचार करके, और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीत सत्र की। तो विधानसभा की कार्रवाई जारी है। दिवंगत विधायकों को सबसे पहले यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लिया। यहां पर आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने शपथ ली है। नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन भरा।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहे। तो शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले यानी कि हर बार की तरह ही शपथ ग्रहण यहाँ पर हुआ और श्रद्धांजलि दी गई दिवंगत नेताओं को। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहाँ पर शपथ ली। आपको याद होगा कि लाइव तस्वीरें विधानसभा की सबसे पहले की जो कार्रवाइयां थी यानी कि जो परंपरागत तरीके थे उन्हें हम अभी ABC24 पर लगातार आप तक टीवी स्क्रीन के द्वारा पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। कुछ नाम भी हैं जो ABC24 ने आपको दिखाया जो कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। और इसके बाद अब बात करें विधानसभा के शीत सत्र की, तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 3 दिनों तक लगातार हम देखेंगे कि कई सारे मुख्य विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा सकती है। तो लगातार ABC24 पर अपडेट भी विधानसभा के शीत सत्र को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो उन्होंने नामांकन भरा है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद रहे और विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत। शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधा और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण कर से निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान भोपाल से आपको बता दें कल शाम मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। राजभवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीनियर बीजेपी विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव मंत्री बनाए जा सकते हैं। लगातार कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है कि इस बार मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है। क्या मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। राजभवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी है और कल दिल्ली दौरे पर गए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। माना यही जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने चर्चा की है, तो शायद मंत्रिमंडल पर मुहर लग चुकी है और अब बस नामों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कल जब मंत्रिमंडल का शपथ होगा तो कितने विधायक मंत्री बनाए जाते हैं। बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। तो आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। कल दिल्ली दौरे पर रहे और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि तमाम विधायकों को अब देखिए सभी को इंतजार है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है। सभी की धड़कनें तेज है क्योंकि कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और देखिए नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे से वापस आ चुके हैं और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और उसके बाद अब वो दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों ही नेताओं में बेहद अहम चर्चा होने वाली है। चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली जा रहे हैं और आपको याद होगा उन्होंने बयान दिया था कि मैं मांगने से मरना बेहतर समझता हूं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और अब देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुलावा भेजा है और उस बुलावे के बाद अब दिल्ली जा रहे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता कि आप कहाँ काम करोगे। तो जहाँ पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, और जब अब देखिए समय भी सामने आ चुका है, कल शाम 5 बजे शपथ लेने वाला है पूरा मंत्रिमंडल, तो इसमें किसे जगह मिलेगी? क्या पहले सीनियर मोस्ट विधायकों को इसमें शामिल किया जाएगा या कल ऐलान हो जाएगा कि ये तमाम विधायक मंत्री बनने वाले हैं? और एक और बड़ा सवाल, शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली जा रहे हैं चुनाव के बाद, तो इस दौरे को लेकर के किस तरह की सियासी हलचल तेज है और क्यों जा रहे हैं, यह भी बहुत अहम हो जाता है। विवेक, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की। तो उसकी तारीख आ गई है और कल शाम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो नाम तय हो चुके हैं उन पर मुहर लग चुकी है, आलाकमान ने उन पर मुहर लगा दी है। क्षेत्र के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से और लोकसभा चुनाव के हिसाब से मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कई नए विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कई ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जो सांसद पद से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़े और अब उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम शामिल है। वो हो सकता है कि उनको भी किसी बड़े विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व में अनुभवी चेहरे, उनको कम संख्या में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जो पिछले कैबिनेट में रहे हैं उनकी संख्या सीमित होगी, लेकिन नए चेहरों की संख्या ज्यादा होगी। और ये पूरा जो संतुलन है ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से बनाया जा रहा है मंत्रिमंडल का। कल शाम जब राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार की जिस तरह से खबरें आ रही है कि कल शाम मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उस दौरान ये देखना होगा कि ये मंत्रिमंडल कितना उपयुक्त होता है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और इसीलिए लिहाज से जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल का कल विस्तार करेंगे। पार्टी हाईकमान से कल देर रात तक उनकी मीटिंग हुई, उनके साथ प्रदेश का संगठन भी था और राष्ट्रीय नेतृत्व भी था। इन तीनों ने मिलकर जो है प्रदेश के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी मुहर लगा दी है। रही बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो आज शाम दिल्ली जा रहे हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है। ये खुद उन्होंने स्वयं आज अपने बयान में कहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का बुलावा आया है और वो दिल्ली जा रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे वो कि अब वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब बुलाने के बाद वो दिल्ली जा रहे हैं और ये दिल्ली दौरा उनकी भूमिका तय करेगा। आखिर शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी? जो व्यक्ति 18 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके नेतृत्व में एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली हो, बीजेपी उसको किस भूमिका में अब लेके जा रही है, ये तय हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर शिवराज सिंह चौहान की भूमिका होगी या फिर वो प्रदेश में ही लोकसभा का चुनाव जो है के लिए कैंपेन करेंगे या फिर उनकी क्या भूमिका होगी, ये सब कुछ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद तय हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जैसा कि आपने बताया कि मंत्रिमंडल में फिलहाल इसी तरह से शपथ दिलाया जाएगा, उन्हीं विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा लोकसभा चुनाव के हिसाब से। तो ये माना जाए कि बाद में कुछ बदलाव हो सकते हैं जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए, या फिर लोकसभा चुनाव के पहले भी जो विधायक मंत्री बनाए गए, क्या उन्हें लोकसभा की भी टिकट दी जा सकती है? क्या दोबारा उनसे सांसदी का चुनाव लड़ाया जा सकता है? और शिवराज सिंह चौहान को भी क्या मंत्रिमंडल में ही एडजस्ट किया जाएगा कोई बड़ा विभाग देकर के? ये सभी जानना चाहते हैं विवेक। देखिए शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये सवाल बिल्कुल भी जो है ऐसा उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी भूमिका अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की भूमिका जो है बिल्कुल नगण्य है। दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल विस्तार की है, तो ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, वो कभी भी अपने कैबिनेट में जरूरत के हिसाब से उसका विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल कर सकते हैं और यदि परफॉर्मेंस के आधार पर कोई यदि उपयुक्त नहीं बैठता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इन 4 महीने में जब लोकसभा चुनाव होंगे और उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि इन 4-5 महीनों में किस मंत्री, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें किस मंत्री की क्या भूमिका रही है, उसका रिजल्ट क्या है। इस आधार पर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद, इस विस्तार के बाद एक और विस्तार होगा और इसीलिए इस विस्तार को लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिली और काफी संख्या बल जो है बीजेपी
बीजेपी के पास विधायकों का वो काफी ज्यादा है, 163 विधायक है। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में जीतने योग्य कोई यदि विधायक है तो उसको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल तय है। कई विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और यदि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन विधायकों की जगह पर भी उपचुनाव होंगे और उनको वहां पर जो एडजस्टमेंट है वो भी होगा। या कुछ मंत्री यदि ऐसे हैं जो अभी मंत्री पद की शपथ लेते हैं और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी को फिट दिखते हैं लोकसभा चुनाव में चेहरे के रूप में, तो उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्योंकि पार्टी के पास बहुत संख्या बल है। ऐसे में ये डिसीजन लेने में पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ऐसे प्रयोग के लिए जानी जाती है। 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में टिकट देकर बीजेपी ने यह संदेश भी दिया है कि किसी की भी भूमिका कहीं पर भी हो सकती है। जो देश के कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये प्रयोग करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल, अब सबकी नजर टिकी हुई है कल शाम 5 बजे के लिए विवेक की कौन सा विधायक किस मंत्री पद के लिए शपथ लेता है, सब ये जानना चाहते हैं और सबकी धड़कनें भी बेहद तेज होगी कि किसके साथ कौन सा विभाग जुड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। पूरी देर रात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जगत प्रकाश नड्डा के घर पर मंथन हुआ और इस मंथन में देश के गृह मंत्री अमित शाह मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा करते रहे और मध्य प्रदेश की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि वो सीएम है, उनका भी विशेषाधिकार है, डेप्यूटी सीएम दोनों थे और इसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा, शिव प्रकाश, हितानंद शर्मा यानी संगठन के 3 व्यक्ति थे। और आज सुबह फिर बैठक हो सकती है, नामों पर मोहर लगेगी। देखिए, पहले राज्यपाल का जो कार्यक्रम था वो अपने गृह राज्य गए हुए हैं। उनका कार्यक्रम 19 तारीख को रात को आना था और चूंकि 20 तारीख को उनका अभिभाषण लगा हुआ था, इसलिए 19 को रात को आते, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम एक दिन छोटा किया है, यानी अब वो 18 की रात को आ रहे हैं, यानी आज रात को ही आ रहे हैं। तो क्या ये संकेत दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को हो जाएगा? आज सोमवार है, कल ही हो जाएगा, चूंकि इसमें 2 दिन तक मंथन हो चुकी है। किसके साथ मंथन हुई है मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के घर पर हुई है, यानी 6A कृष्णा मेनन मार्ग जो अमित शाह का आवास है वहां पर यह बैठक हुई है। जगत प्रकाश नड्डा के घर पर बैठक हुई है और इस बैठक में कौन कौन था? इस बैठक में डॉक्टर मोहन यादव, डेप्यूटी सीएम द्वय यानी दोनों डेप्यूटी सीएम, और संगठन की तरफ से कौन कौन था? वीडी शर्मा, शिव प्रकाश और हितानंद शर्मा। और बड़े चेहरों की तरफ से कौन कौन था? कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और इसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर। इतने लोग बैठे थे और मंथन इस बात को लेकर हो रहा था कि मध्य प्रदेश के जो अहम मंत्रालय हैं कौन संभालेगा, ऊर्जा मंत्रालय कौन संभालेगा, जल शक्ति मंत्रालय कौन संभालेगा, गृह मंत्रालय कौन संभालेगा, इन सारी बातों को लेकर चर्चा हो रही थी।